जब से हमारी धरती पर इंसानी प्रजाति के दिमाग का ढक्कन खुला है, तब से हमारी इस दुनिया में हर चीज बिकती है। बस आपके पास उसका खरीदार होना चाहिए। और जब से दुनिया वजूद में आई है, तब से खरीदने बेचने की परंपरा शुरू हो गई थी। हाँ, पहले चीजों के बदले चीजें खरीदी जाती थी, फिर गोल्ड यानी सोने के बदले, और फिर पैसों के बदले चीजें खरीदी जाने लगी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश ने अपने देश की जमीन का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देश को एक छोटी सी रकम में बेच दिया हो? वैसे हमारे इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी अलास्का को बेचने की। इस मैप को देखें, ये जो येलो कलर का इतना बड़ा एरिया है वो आज अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन पहले ये अलास्का इस रूस का भाग था। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि इस अलास्का में भरपूर प्राकृतिक संपदा है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड, सब कुछ। इसके बावजूद रूस ने इस अलास्का को अमेरिका को पानी के भाव में बेच दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि रूस ने अलास्का को क्यों बेचा था, क्या कारण थे कि रूस को अलास्का बेचना पड़ा, अलास्का रूस का भाग पहले कैसे बना था, अलास्का को कब और कितने रुपए में बेचा गया था। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब इस मैप को देखें। 15वीं शताब्दी में रूस एक छोटा सा एरिया था, ये जो ग्रीन कलर में है वो। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। 16वीं शताब्दी में इस एरिया को भी रूस ने अपने साम्राज्य में मिला दिया। फिर 17वीं शताब्दी में इस लाइट ग्रीन कलर के बड़े एरिया को रूस ने अपने साम्राज्य में मिला दिया। और इसके बाद इस रूस की नजर समुद्र के पार इस अलास्का पर थी। अब इस मैप को देखें तो इस कारण रूस के नाविक और व्यापारी लोग यहाँ रूस से समुद्र पार करके इस अलास्का पर जाने लगे। और उन्होंने आकर देखा कि बेहद ठंडी अलास्का की जमीन पर वो सब कुछ था जिसकी जरूरत आज हर इंसान को है। इस कारण रूस के लोग धीरे धीरे इस अलास्का पर आने लगे। और 17वीं शताब्दी में यह अलास्का रूस का भाग बन गया। और जब अलास्का रूस का अंग था तो उस समय यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी था, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों में व्यापारियों ने चीनी, कपड़े, चाय और यहाँ तक कि बर्फ का कारोबार किया। इस कारण रूसी लोग अलास्का की पहाड़ियों पर बस गए और कुदरती चीजों को बेचकर अपना व्यापार बढ़ाने लगे। और जब रूस के बड़े कारोबारियों को अलास्का की पहाड़ियों पर महंगी चीजें उगाने का पता चला तो उन्होंने वहां पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बड़ी कंपनियों के मालिकों ने अलास्का की खदानों और खनिजों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने वहां के मजदूरों से काम लेकर पहाड़ी से निकलने वाली चीजें अपने गोदामों में भरना शुरू कर दिया, जिसके बाद रूसी व्यापारी इन चीजों को बहुत ऊंचे दामों पर दूसरे देशों को बेचने लगे। अगर आपने कभी अलास्का की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपको अलास्का की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। अलास्का की पहाड़ियों पर उगने वाली हर चीज दुनिया भर में ऊंचे दामों में बिकती थी। यहाँ की पहाड़ियों पर जड़ी बूटियों के अलावा केसर और सिल्क भी काफी मात्रा में निकलता है। और सबसे बेहतरीन चाय और कॉफी की खेती भी होती है, जो ऊंचे दामों पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकता है। अब रूस का विस्तार इतना बड़ा था कि रूस के राजा को यह तो पता था कि अलास्का में हमारे व्यापारी व्यापार करने जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब वो व्यापारी बहुत बड़े तौर पर व्यापार करने लगे हैं। और 18वीं सदी में रूस के राजा को जब पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब चीजों को इकट्ठा कर महंगे दामों पर बेच रही है, तो रूस के राजा ने इन कंपनियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स के रूप में रूस को काफी पैसा मिलने लगा, जिसका श्रेय अलेक्जेंडर बारनोव को दिया जाता है। ये उनकी इमेज है। रशियन पिजारो के नाम से मशहूर प्रतिभाशाली व्यापारी अलेक्जेंडर बारनोव ने अलास्का में कई कंपनियों और कई स्कूलों की स्थापना की। अलेक्जेंडर बारनोव के नेतृत्व में रशियन अमेरिकन कंपनी का मुनाफा काफी ऊपर पहुंच गया। हालांकि बाद में अपनी बढ़ती उम्र के कारण अलेक्जेंडर बारनोव ने ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया। अलेक्जेंडर बारनोव के समय में अलास्का की पहाड़ियां काफी शांत थी। कंपनियां मजदूरों को उचित मेहनताना देकर उनसे सामान खरीदती थी और आगे ऊंचे दामों पर बेच देती थी। लेकिन अलेक्जेंडर बारनोव के इस्तीफे के बाद अलास्का की बागडोर
रशियन नेवी में कैप्टन के पद पर तैनात एगमिस्टर के हाथ में आ गई। लेकिन यह कैप्टन बहुत ही लालची था और इस एगमिस्टर की कम समय में अलास्का की पहाड़ियों से बड़ा मुनाफा करने की रणनीति अलास्का के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई। एगमिस्टर ने कंपनियों से टैक्स के रूप में अधिक रकम वसूलना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि कंपनियां पहाड़ों से सामान लाने वाले मजदूरों से आधी कीमत पर सामान खरीदने लगी। जब मजदूरों को अपनी मेहनताना के रूप में कम रुपए मिलने लगे तो व्यापार में मंदी आने लगी। उसके बाद कुछ सालों में अलास्का में स्थित कई कंपनियां घाटे में पहुंच गई। इसके बाद सेना के लोग अलास्का के स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने लगे, जिससे काफी लोग वहां से घर छोड़कर जाने लगे। यानी रूसी सेना के अड़ियल रवैये के कारण अलास्का के पहाड़ों से टैक्स की एक बहुत बड़ी रकम जो रूस की तिजोरियों में हर साल आती थी, और दौलत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और दूसरी ओर साल 1853 में क्रिमियन वॉर हुआ, जिसमें रूस के सामने ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस तीनों बड़ी बड़ी ताकत थी उस समय की। 1853 में यह युद्ध शुरू हुआ और 1856 तक यानी 3 साल तक यह युद्ध लड़ा गया और आखिर में इस युद्ध में रूस बुरी तरह से हार गया। इस युद्ध को जीतने के लिए रूस ने बहुत सारे पैसे डुबो दिए थे, जिस कारण उनकी तिजोरियां और खाली हो गई थी। अब अलास्का से टैक्स की एक बहुत बड़ी रकम जो आती थी वो भी सेना के अड़ियल रवैये के कारण धीमी हो गई थी। और तब रूस का जो राजा था अलेक्जेंडर II, ये उनकी इमेज है। तो इस सम्राट को लगा कि अब अलास्का से हमें कोई खास लाभ नहीं होता है, इस कारण अलास्का को हमें बेच देना चाहिए ताकि रूस की तिजोरियां जो खाली हो गई है वो फिर से भर जाए। और सिर्फ यही एक कारण नहीं था अलास्का को बेचने का। इस इमेज को देखें, यह अलास्का है और इसके बगल में है कनाडा, जो उस समय ब्रिटिश की कॉलोनी था। जैसे हमारा भारत ब्रिटिश के अधीन था, वैसे ही उस समय कनाडा भी ब्रिटिश के अधीन था। अब क्रिमियन वॉर में ब्रिटिश ने रूस को हरा दिया था, तो रूस के राजा अलेक्जेंडर II को यह डर था कि हमारा अलास्का ब्रिटिश कनाडा की बॉर्डर पर ही है और ब्रिटिश हमारे दुश्मन है। अगर ब्रिटिश अलास्का पर कब्जा कर लेंगे यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और ऐसा हो इससे पहले ही हम अलास्का को बेच देंगे। इस कारण अलेक्जेंडर II ने रूस के कुछ सर्वेयर को अलास्का भेजा और उनसे कहा कि आप अलास्का का सर्वे करें और पता लगाए कि अलास्का की कीमत क्या होगी। सर्वेयर ने अलास्का का सर्वे किया तो पता चला कि अलास्का की कीमत 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस कारण कुछ सर्वेयर ने रूस के राजा को मना किया कि इसे आप बेचे मत, ये बहुत ही कीमती है। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और अलास्का को बेचने का निर्णय लिया। अब ये ब्रिटिश तो उनसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो रूस का दुश्मन था। इस कारण रूस ने साल 1859 में अमेरिका को कहा कि आप अलास्का को हमसे खरीद लें। उस समय रूस और अमेरिका दोनों दुश्मन नहीं थे, लेकिन उस समय अमेरिका में सिविल वॉर शुरू था। इस कारण अमेरिका इसे टालता जा रहा था। लेकिन आखिर में 30 मार्च साल 1867 में रूस के मंत्री डॉर्ट डी स्टोकेक ने अमेरिका जाकर अमेरिका के सेक्रेटरी विलियम एस सेवर्ड से अलास्का को बेचने को लेकर एक औपचारिक मुलाकात की। हालांकि अलास्का को बेचने से पहले अलास्का में रहने वाले रूसी लोगों ने इस डील का काफी विरोध किया। इन रूसी लोगों का कहना था कि रूस के राजा को इस जमीन को अमेरिका को नहीं बेचना चाहिए। लोगों ने रूसी राजा का काफी विरोध भी किया। लोगों ने कहा कि आखिर रूसी राजा इस खूबसूरत जमीन को दूसरे देश को कैसे बेच सकता है, जिस जमीन को हम लोगों ने इतनी मेहनत से कई साल तक चींचा है और उसे रहने योग्य बनाया है। हालांकि इस विरोध का दोनों देशों पर कोई असर नहीं पड़ा और 30 मार्च 1867 को रूस ने अलास्का की सुंदर पहाड़ियों को सिर्फ 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अमेरिका को बेच दिया, जिसकी कीमत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, और बेचा मात्र 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। इस डील के बाद अलास्का की जमीन पर सरहद बना दी गई। अमेरिका की सरहद के भीतर आने वाले कई लोगों ने अमेरिका की नागरिकता लेने से भी इनकार किया था। लेकिन इस डील के होने के कई साल बाद रूस की मीडिया ने अलास्का को अमेरिका को बेचना रूस की सबसे बड़ी भूल बताया था, क्योंकि बेचने के 30 साल बाद यानी साल 1894 में अलास्का की पहाड़ियों में से गोल्ड यानी सोना मिला अमेरिका को, और उसके बाद डायमंड और नेचुरल गैस के साथ पेट्रोलियम भी मिला। मौजूदा समय में अलास्का
अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राज्य है। अलास्का नॉर्थ अमेरिका की सीमा से लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलास्का की राजधानी जुनो है और क्षेत्रफल के हिसाब से अलास्का को अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है। लेकिन जब भी कोई इंसान किसी चीज को खरीदता है या उसकी कीमत लगाता है तो उसे पता होता है कि यह चीज उनके लिए कितनी कीमती है और भविष्य में कितना फायदा पहुंचाएगी। लेकिन रूस से बहुत बड़ी भूल हो गई थी अलास्का को लेकर। इस कारण तो जमीन का यह हिस्सा दूसरे देश को बेचने का यह किस्सा दुनिया भर में आज भी मशहूर है। तो यह थी अलास्का को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हुई डील की कहानी। और आपको क्या लगता है, इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र को अमेरिका को बेचना रूस का यह फैसला ठीक था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।